अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर की मां ने अलीज़े को दस्तक दे करके बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पर सिकंदर की मां पर। एक तो यहाँ पर लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर घर में हमज़ा ने कैमरे लगवाए थे, उस कैमरों में तो साफ नज़र आ सकता है कि यहाँ पर नरमीन बेगम ने अलीज़े को धक्का दिया था। तो यहाँ पर हमज़ा है वो क्यों कैमरों में नहीं देखता और वो उसको क्यों रिकॉर्डिंग नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर मैं आप सबको बता दूँ, इस तरह से इतनी जल्दी किसी विलन का और जो भी बुरा करेक्टर ड्रामे में होता है उसकी हकीकत इतनी जल्दी सबके सामने नहीं आने वाला। अगर इस तरह से सबके हकीकत जल्दी से सामने आ जाना शुरू हो जाए तो ड्रामे ने 2-3 अक़सात में ही ख़त्म हो जाना है। तो इसीलिए अगर ड्रामा को लंबा करना होता है तो उसके लिए सस्पेंस डालने के लिए तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बहुत ही ज़्यादा लंबा करने के लिए यही चीज़ होता है कि उसकी हकीकत सिर्फ लास्ट एपिसोड्स में ही उसको रिवील किया जा सकता है। तो अब इसी तरह है इस ड्रामे के, चूँकि बहुत सारे अक़सात रहते हैं तो इसीलिए सिकंदर की भी हकीकत सबके सामने आना बाकी है। तो इधर ये भी हो सकता है कि हनान का नाम इस्तेमाल करके नरमीन और सिकंदर ने अब यहाँ पर अलीज़े को भी घर से भी निकालना है। ये भी सस्पेंस इस ड्रामे में मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर नरमीन बेगम का भी जो हकीकत है उसने भी सबके सामने आना है। ये भी सस्पेंस इस ड्रामे में मौजूद है और सिकंदर की हकीकत का भी इस ड्रामे में सस्पेंस मौजूद है। और साथ ही साथ अलीज़े की भी ये हकीकत कि वो अनुशे की बहन है और इस घर में इसी मकसद से आई है कि वो अपनी बहन का बदला सिकंदर से ले सके। अब ये बात जब हमज़ा को पता चलेगी कि अलीज़े उनसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अपने मकसद के तहत यानी सिकंदर से बदला लेने के लिए यहाँ इस घर में और हमज़ा से शादी कर ली है और इस घर में आ चुकी है ताकि वो सिकंदर से अपनी बहन का बदला ले सके। तो ये बात जानने के बाद और हना के अलग से बातें उनकी दिमाग में गूंजेगी कि हना के साथ उनका इंटरेक्शन कुछ ज़्यादा ही है। तो इस वजह से यहाँ पर नरमीन बेगम और सिकंदर उस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा करके यहाँ पर हमज़ा के सामने पेश करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमज़ा आखिर फाइनली बदज़न हो जाएगा अपनी बीवी अलीज़े से। तो इसी वजह से वो अपनी बीवी अलीज़े को अपनी घर से दे करके निकाल देगा, क्योंकि उसे नफ़रत हो जाएगी अपनी बीवी अलीज़े से। तो यहाँ पर अलीज़े बेचारी रोएगी चिल्लाएगी कि हमज़ा मैं कहाँ जाऊँगी कि मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। लेकिन अब यहाँ पर हमज़ा को चूँकि गुस्सा बहुत होता है कि मुझे नहीं पता, कहीं पर भी चली जाओ लेकिन मेरे नज़रों से निकल जाओ। अब अलीज़े बेचारी यहाँ से निकलेगी, दरपदर होकर जाएगी, लेकिन फिर उसको संभालने के लिए यही हनान ही होगा। हनान ही उसे संभालेगा और अपने घर में उसे जगह देगा और अपने घर में पनाह देगा और उसको अपने घर में रखेगा, उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन फिर आप देखेंगे कि वक्त गुजरेगा। अभी चूँकि अलीज़े माँ बनने वाली थी तो उसका बच्चा नरमीन बेगम के जुल्म का शिकार बनी। तो अब आप लोग नेक्स्ट देखेंगे जब अलीज़े को घर से निकाला जाएगा, फिर वक्त गुजरेगा, हना के साथ उनका टाइम स्पेंड होगा, तो फिर आप देखेंगे कि अलीज़े माँ बनने वाली होगी। तो अलीज़े दोबारा से माँ बनने वाली होगी, हमज़ा की बच्चे की माँ बनने वाली होगी। तो हमज़ा को इस बात का पता नहीं चलेगा, लेकिन नरमीन बेगम और सिकंदर को तो पता चल जाएगा। लेकिन नरमीन बेगम इस हद तक भी गिर जाएगी और इस बच्चे पर भी नाजायज़ का नाम दे देगी कि हनान का बच्चा है, ये मेरा हमज़ा का नहीं है। तो क्योंकि वो बहुत नफ़रत करती है यहाँ पर अलीज़े से, तो इस बात को लेके वो इतना घटिया इल्ज़ाम भी यहाँ पर अलीज़े पर लगा देगी ताकि वो हमज़ा उसे तलाक दे और अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दे और वो कभी भी अलीज़े का नाम भी ना सुने। लेकिन फिर वक्त यूँ गुजरेगा कि एक चीज़ यहाँ पर नरमीन बेगम पर ख़ुद पलट कर आएगी उसकी बेटी पर, क्योंकि उसकी बेटी घर से भागेगी और घर से भाग के शादी करेगी और जो लड़का उसकी बेटी निम्रा से मोहब्बत करने के दावे करता है वो निम्रा को
भगा तो लेगा, उनसे शादी के वादे तो कर लेगा, लेकिन शादी वो नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ वो निम्रा को इस्तेमाल करेगा और निम्रा के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद दिल उससे भर जाएगा और वो फिर निम्रा को छोड़ देगा, उसकी इज्जत ख़राब कर देगा। तो इस तरह से फिर यहाँ पर नरमीन बेगम को भी एहसास होगा और साथ ही सिकंदर को भी एहसास होगा कि इन दोनों ने शायद बहुत बुरा किए है दूसरों की बेटियों के साथ। आज उनकी अपनी बेटी पे ये सब आ गया है। सिकंदर अलग से परेशान होगा कि वो दूसरों की बहनों के साथ ये सब कर रहा था, तो आज उनकी अपनी बहन पर ये सब आ गया है। तो अब इस तरह से इन सबको अपनी क्यों का पछतावा होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर की मां ने अलीज़े को दखत दे करके बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पर सिकंदर की मां पर। एक तो यहाँ पर लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर घर में हमज़ा ने कैमरे लगवाए थे, उस कैमरों में तो साफ नज़र आ सकता है कि यहाँ पर नरमीन बेगम ने अलीज़े को धक्का दिया था। तो यहाँ पर जो हमज़ा है वो क्यों कैमरों में नहीं देखता और वो उसको क्यों रिकॉर्डिंग नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर मैं आप सबको बता दूँ, इस तरह से इतनी जल्दी किसी विलन का और जो भी बुरा करैक्टर ड्रामे में होता है उसकी हकीकत इतनी जल्दी सबके सामने नहीं आने वाला। अगर इस तरह से सबके हकीकत जल्दी से सामने आ जाना शुरू हो जाए तो ड्रामे ने 2-3 अक़सात में ही ख़त्म हो जाना है। तो इसीलिए अगर ड्रामा को लंबा करना होता है तो उसके लिए सस्पेंस डालने के लिए तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बहुत ही ज़्यादा लंबा करने के लिए यही चीज़ होता है कि उसकी हकीकत सिर्फ लास्ट एपिसोड्स में ही उसको रिवील किया जा सकता है। तो अब इसी तरह है इस ड्रामे के, चूँकि बहुत सारे अक़सात रहते हैं तो इसीलिए सिकंदर की भी हकीकत सबके सामने आना बाकी है। तो इधर ये भी हो सकता है कि हनान का नाम इस्तेमाल करके नरमीन और सिकंदर ने अब यहाँ पर अलीज़े को भी घर से भी निकालना है। ये भी सस्पेंस इस ड्रामे में मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर नरमीन बेगम का भी जो हकीकत है उसने भी सबके सामने आना है। ये भी सस्पेंस इस ड्रामे में मौजूद है और सिकंदर की हकीकत का भी इस ड्रामे में सस्पेंस मौजूद है। और साथ ही साथ अलीज़े की भी ये हकीकत कि वो अनुषे की बहन है और इस घर में इसी मकसद से आई है कि वो अपनी बहन का बदला सिकंदर से ले सके। अब ये बात जब हमज़ा को पता चलेगी कि अलीज़े उनसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अपने मकसद के तहत यानी सिकंदर से बदला लेने के लिए यहाँ इस घर में और हमज़ा से शादी कर ली है और इस घर में आ चुकी है ताकि वो सिकंदर से अपनी बहन का बदला ले सके। तो ये बात जानने के बाद और हना के अलग से बातें उनकी दिमाग में गूंजेगी कि हना के साथ उनका इंटरेक्शन कुछ ज़्यादा ही है। तो इस वजह से यहाँ पर नरमीन बेगम और सिकंदर उस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा करके यहाँ पर हमज़ा के सामने पेश करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमज़ा आखिर फाइनली वज़न हो जाएगा अपनी बीवी अलीज़े से। तो इसी वजह से वो अपनी बीवी अलीज़े को अपनी घर से दे करके निकाल देगा, क्योंकि उसे नफ़रत हो जाएगी अपनी बीवी अलीज़े से। तो यहाँ पर अलीज़े बेचारी रोएगी चिल्लाएगी कि हमज़ा मैं कहाँ जाऊँगी कि मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। लेकिन अब यहाँ पर हमज़ा को चूँकि गुस्सा बहुत होता है कि मुझे नहीं पता कहीं पर भी चली जाओ लेकिन मेरे नज़रों से निकल जाओ। अब अलीज़े बेचारी यहाँ से निकलेगी, दरपदर होकर जाएगी, लेकिन फिर उसको संभालने के लिए यही हनान ही होगा। हनान ही उसे संभालेगा और अपने घर में उसे जगह देगा और अपने घर में पनाह देगा और उसको अपने घर में रखेगा, उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन फिर आप देखेंगे कि वक्त गुजरेगा। अभी चूँकि अलीज़े माँ बनने वाली थी तो उसका बच्चा नरमीन बेगम के जुल्म का शिकार बनी। तो अब आप लोग नेक्स्ट देखेंगे जब अलीज़े को घर से निकाला जाएगा, फिर वक्त गुजरेगा, हना के साथ उनका टाइम स्पेंड होगा, तो फिर आप देखेंगे कि अलीज़े माँ बनने वाली होगी। तो अलीज़े दोबारा से माँ बनने वाली होगी, हमज़ा की बच्चे की माँ बनने वाली होगी। तो हमज़ा को इस बात का पता नहीं चलेगा, लेकिन नरमीन बेगम और सिकंदर को तो पता चल जाएगा। लेकिन नरमीन बेगम इस हद तक भी गिर जाएगी और इस बच्चे पर भी नाजायज़ का नाम दे देगी कि हनान का बच्चा है, ये मेरा हमज़ा का नहीं है।
तो क्योंकि वो बहुत नफ़रत करती है यहाँ पर अलीज़े से, तो इस बात को लेके वो इतना घटिया इल्ज़ाम भी यहाँ पर अलीज़े पर लगा देगी ताकि वो हमज़ा उसे तलाक दे और अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दे और वो कभी भी अलीज़े का नाम भी ना सुने। लेकिन फिर वक्त यूँ गुजरेगा कि एक चीज़ यहाँ पर नरमीन बेगम पर ख़ुद पलट कर आएगी उसकी बेटी पर, क्योंकि उसकी बेटी घर से भागेगी और घर से भाग के शादी करेगी, और जो लड़का उसकी बेटी निम्रा से मोहब्बत करने के दावे करता है वो निम्रा को भगा तो लेगा, उनसे शादी के वादे तो कर लेगा, लेकिन शादी वो नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ वो निम्रा को इस्तेमाल करेगा और निम्रा के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद दिल उससे भर जाएगा और वो फिर निम्रा को छोड़ देगा, उसकी इज़्ज़त ख़राब कर देगा। तो इस तरह से फिर यहाँ पर नरमीन बेगम को भी एहसास होगा और साथ ही सिकंदर को भी एहसास होगा कि इन दोनों ने शायद बहुत बुरा किए है दूसरों की बेटियों के साथ। आज उनकी अपनी बेटी पे ये सब आ गया है। सिकंदर अलग से परेशान होगा कि वो दूसरों की बहनों के साथ ये सब कर रहा था, तो आज उनकी अपनी बहन पर ये सब आ गया है। तो अब इस तरह से इन सबको अपनी क्यों का पछतावा होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर की मां ने अलीज़े को धक्का दे करके बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पर सिकंदर की मां पर। एक तो यहाँ पर लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर घर में हमज़ा ने कैमरे लगवाए थे, उस कैमरों में तो साफ नज़र आ सकता है कि यहाँ पर नरमीन बेगम ने अलीज़े को धक्का दिया था। तो यहाँ पर जो हमज़ा है वो क्यों कैमरों में नहीं देखता और वो उसको क्यों रिकॉर्डिंग नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर मैं आप सबको बता दूँ, इस तरह से इतनी जल्दी किसी विलन का और जो भी बुरा करैक्टर ड्रामे में होता है उसकी हकीकत इतनी जल्दी सबके सामने नहीं आने वाला। अगर इस तरह से सबके हकीकत जल्दी से सामने आ जाना शुरू हो जाए तो ड्रामे ने 2-3 अक़सात में ही ख़त्म हो जाना है। तो इसीलिए अगर ड्रामा को लंबा करना होता है तो उसके लिए सस्पेंस डालने के लिए तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बहुत ही ज़्यादा लंबा करने के लिए यही चीज़ होता है कि उसकी हकीकत सिर्फ लास्ट एपिसोड्स में ही उसको रिवील किया जा सकता है। तो अब इसी तरह है इस ड्रामे के, चूँकि बहुत सारे अक़सात रहते हैं तो इसीलिए सिकंदर की भी हकीकत सबके सामने आना बाकी है। तो इधर ये भी हो सकता है कि हनान का नाम इस्तेमाल करके नरमीन और सिकंदर ने अब यहाँ पर अलीज़े को भी घर से भी निकालना है। ये भी सस्पेंस इस ड्रामे में मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर नरमीन बेगम का भी जो हकीकत है उसने भी सबके सामने आना है। ये भी सस्पेंस इस ड्रामे में मौजूद है और सिकंदर की हकीकत का भी इस ड्रामे में सस्पेंस मौजूद है। और साथ ही साथ अलीज़े की भी ये हकीकत कि वो अनुषे की बहन है और इस घर में इसी मकसद से आई है कि वो अपनी बहन का बदला सिकंदर से ले सके। अब ये बात जब हमज़ा को पता चलेगी कि अलीज़े उनसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अपने मकसद के तहत यानी सिकंदर से बदला लेने के लिए यहाँ इस घर में और हमज़ा से शादी कर ली है और इस घर में आ चुकी है ताकि वो सिकंदर से अपनी बहन का बदला ले सके। तो ये बात जानने के बाद और हनान के अलग से बातें उनकी दिमाग में गूंजेगी कि हनान के साथ उनका इंटरेक्शन कुछ ज़्यादा ही है। तो इस वजह से यहाँ पर नरमीन बेगम और सिकंदर उस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा करके यहाँ पर हमज़ा के सामने पेश करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमज़ा आखिर फाइनली बदज़न हो जाएगा अपनी बीवी अलीज़े से। तो इसी वजह से वो अपनी बीवी अलीज़े को अपनी घर से दे करके निकाल देगा, क्योंकि उसे नफ़रत हो जाएगी अपनी बीवी अलीज़े से। तो यहाँ पर अलीज़े बेचारी रोएगी चिल्लाएगी कि हमज़ा मैं कहाँ जाऊँगी कि मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। लेकिन अब यहाँ पर हमज़ा को चूँकि गुस्सा बहुत होता है कि मुझे नहीं पता कहीं पर भी चली जाओ लेकिन मेरे नज़रों से निकल जाओ। अब अलीज़े बेचारी यहाँ से निकलेगी, दरपदर होकर जाएगी, लेकिन फिर उसको संभालने के लिए यही हनान ही होगा। हनान ही उसे संभालेगा और अपने घर में उसे जगह देगा और अपने घर में पनाह देगा और उसको अपने घर में रखेगा, उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन फिर आप देखेंगे कि वक्त गुजरेगा, अभी चूँकि अलीज़े माँ बनने वाली थी तो उसका बच्चा
नरमीन बेगम के जुल्म का शिकार बनी। तो अब आप लोग नेक्स्ट देखेंगे जब अलीज़े को घर से निकाला जाएगा, फिर वक्त गुजरेगा, हना के साथ उनका टाइम स्पेंड होगा, तो फिर आप देखेंगे कि अलीज़े माँ बनने वाली होगी। तो अलीज़े दोबारा से माँ बनने वाली होगी, हमज़ा की बच्चे की माँ बनने वाली होगी। तो हमज़ा को इस बात का पता नहीं चलेगा, लेकिन नरमीन बेगम और सिकंदर को तो पता चल जाएगा। लेकिन नरमीन बेगम इस हद तक भी गिर जाएगी और इस बच्चे पर भी नाजायज़ का नाम दे देगी कि हानान का बच्चा है, ये मेरा हमज़ा का नहीं है। तो क्योंकि वो बहुत नफ़रत करती है यहाँ पर अलीज़े से, तो इस बात को लेके वो इतना घटिया इल्ज़ाम भी यहाँ पर अलीज़े पर लगा देगी ताकि वो हमज़ा उसे तलाक दे और अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दे और वो कभी भी अलीज़े का नाम भी ना सुने। लेकिन फिर वक्त यूँ गुजरेगा कि एक चीज़ यहाँ पर नरमीन बेगम पर ख़ुद पलट कर आएगी उसकी बेटी पर, क्योंकि उसकी बेटी घर से भागेगी और घर से भाग के शादी करेगी। और जो लड़का उसकी बेटी निम्रा से मोहब्बत करने के दावे करता है, वो निम्रा को भगा तो लेगा, उनसे शादी के वादे तो कर लेगा, लेकिन शादी वो नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ वो निम्रा को इस्तेमाल करेगा और निम्रा के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद दिल उससे भर जाएगा और वो फिर निम्रा को छोड़ देगा, उसकी इज़्ज़त ख़राब कर देगा। तो इस तरह से फिर यहाँ पर नरमीन बेगम को भी एहसास होगा और साथ ही सिकंदर को भी एहसास होगा कि इन दोनों ने शायद बहुत बुरा किए है दूसरों की बेटियों के साथ। आज उनकी अपनी बेटी पे ये सब आ गया है। सिकंदर अलग से परेशान होगा कि वो दूसरों की बहनों के साथ ये सब कर रहा था, तो आज उनकी अपनी बहन पर ये सब आ गया है। तो अब इस तरह से इन सबको अपनी क्यों का पछतावा होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर की मां ने अलीज़े को दखत दे करके बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पर सिकंदर की मां पर। एक तो यहाँ पर लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर घर में हमज़ा ने कैमरे लगवाए थे, उस कैमरों में तो साफ नज़र आ सकता है कि यहाँ पर नरमीन बेगम ने अलीज़े को धक्का दिया था। तो यहाँ पर जो हमज़ा है वो क्यों कैमरों में नहीं देखता और वो उसको क्यों रिकॉर्डिंग नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर मैं आप सबको बता दूँ, इस तरह से इतनी जल्दी किसी विलन का और जो भी बुरा करैक्टर ड्रामे में होता है उसकी हकीकत इतनी जल्दी सबके सामने नहीं आने वाला। अगर इस तरह से सबके हकीकत जल्दी से सामने आ जाना शुरू हो जाए तो ड्रामे ने 2-3 अक़सात में ही ख़त्म हो जाना है। तो इसीलिए अगर ड्रामा को लंबा करना होता है तो उसके लिए सस्पेंस डालने के लिए तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बहुत ही ज़्यादा लंबा करने के लिए यही चीज़ होता है कि उसकी हकीकत सिर्फ लास्ट एपिसोड्स में ही उसको रिवील किया जा सकता है। तो अब इसी तरह है इस ड्रामे के, चूँकि बहुत सारे अक़सात रहते हैं तो इसीलिए सिकंदर की भी हकीकत सबके सामने आना बाकी है। तो इधर ये भी हो सकता है कि हनान का नाम इस्तेमाल करके नरमीन और सिकंदर ने अब यहाँ पर अलीज़े को भी घर से भी निकालना है। ये भी सस्पेंस इस ड्रामे में मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर नरमीन बेगम का भी जो हकीकत है उसने भी सबके सामने आना है। ये भी सस्पेंस इस ड्रामे में मौजूद है और सिकंदर की हकीकत का भी इस ड्रामे में सस्पेंस मौजूद है। और साथ ही साथ अलीज़े की भी ये हकीकत कि वो अनुशे की बहन है और इस घर में इसी मकसद से आई है कि वो अपनी बहन का बदला सिकंदर से ले सके। अब ये बात जब हमज़ा को पता चलेगी कि अलीज़े उनसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अपने मकसद के तहत यानी सिकंदर से बदला लेने के लिए यहाँ इस घर में और हमज़ा से शादी कर ली है और इस घर में आ चुकी है ताकि वो सिकंदर से अपनी बहन का बदला ले सके। तो ये बात जानने के बाद और हनान के अलग से बातें उनकी दिमाग में गूंजेगी कि हनान के साथ उनका इंटरेक्शन कुछ ज़्यादा ही है। तो इस वजह से यहाँ पर नरमीन बेगम और सिकंदर उस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा करके यहाँ पर हमज़ा के सामने पेश करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमज़ा आखिर फाइनली वज़न हो जाएगा अपनी बीवी अलीज़े से। तो इसी वजह से वो अपनी बीवी अलीज़े को अपनी घर से दे करके निकाल देगा, क्योंकि उसे नफ़रत हो जाएगी अपनी बीवी अलीज़े से। तो यहाँ पर अलीज़े बेचारी रोएगी चिल्लाएगी कि हमज़ा मैं कहाँ जाऊँगी कि मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। लेकिन
अब यहाँ पर हमज़ा को चूँकि गुस्सा बहुत होता है कि मुझे नहीं पता, कहीं पर भी चली जाओ लेकिन मेरे नज़रों से निकल जाओ। अब अलीज़े बेचारी यहाँ से निकलेगी, दरपदर होकर जाएगी, लेकिन फिर उसको संभालने के लिए यही हनान ही होगा। हनान ही उसे संभालेगा और अपने घर में उसे जगह देगा और अपने घर में पनाह देगा और उसको अपने घर में रखेगा, उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन फिर आप देखेंगे कि वक्त गुजरेगा। अभी चूँकि अलीज़े माँ बनने वाली थी तो उसका बच्चा नरमीन बेगम के जुल्म का शिकार बनी। तो अब आप लोग नेक्स्ट देखेंगे जब अलीज़े को घर से निकाला जाएगा, फिर वक्त गुजरेगा, हना के साथ उनका टाइम स्पेंड होगा, तो फिर आप देखेंगे कि अलीज़े माँ बनने वाली होगी। तो अलीज़े दोबारा से माँ बनने वाली होगी, हमज़ा की बच्चे की माँ बनने वाली होगी। तो हमज़ा को इस बात का पता नहीं चलेगा, लेकिन नरमीन बेगम और सिकंदर को तो पता चल जाएगा। लेकिन नरमीन बेगम इस हद तक भी गिर जाएगी और इस बच्चे पर भी नाजायज़ का नाम दे देगी कि हानान का बच्चा है, ये मेरा हमज़ा का नहीं है। तो क्योंकि वो बहुत नफ़रत करती है यहाँ पर अलीज़े से, तो इस बात को लेके वो इतना घटिया इल्ज़ाम भी यहाँ पर अलीज़े पर लगा देगी ताकि वो हमज़ा उसे तलाक दे और अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दे और वो कभी भी अलीज़े का नाम भी ना सुने। लेकिन फिर वक्त यूँ गुजरेगा कि एक चीज़ यहाँ पर नरमीन बेगम पर ख़ुद पलट कर आएगी, उसकी बेटी पर, क्योंकि उसकी बेटी घर से भागेगी और घर से भाग के शादी करेगी। और जो लड़का उसकी बेटी निम्रा से मोहब्बत करने के दावे करता है, वो निम्रा को भगा तो लेगा, उनसे शादी के वादे तो कर लेगा, लेकिन शादी वो नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ वो निम्रा को इस्तेमाल करेगा और निम्रा के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद दिल उससे भर जाएगा और वो फिर निम्रा को छोड़ देगा, उसकी इज़्ज़त ख़राब कर देगा। तो इस तरह से फिर यहाँ पर नरमीन बेगम को भी एहसास होगा और साथ ही सिकंदर को भी एहसास होगा कि इन दोनों ने शायद बहुत बुरा किए है दूसरों की बेटियों के साथ। आज उनकी अपनी बेटी पे ये सब आ गया है। सिकंदर अलग से परेशान होगा कि वो दूसरों की बहनों के साथ ये सब कर रहा था, तो आज उनकी अपनी बहन पर ये सब आ गया है। तो अब इस तरह से इन सबको अपनी क्यों का पछतावा होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर की मां ने अलीज़े को दखत दे करके बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पर सिकंदर की मां पर। एक तो यहाँ पर लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर घर में हमज़ा ने कैमरे लगवाए थे, उस कैमरों में तो साफ नज़र आ सकता है कि यहाँ पर नरमीन बेगम ने अलीज़े को धक्का दिया था। तो यहाँ पर जो हमज़ा है वो क्यों कैमरों में नहीं देखता और वो उसको क्यों रिकॉर्डिंग नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर मैं आप सबको बता दूँ, इस तरह से इतनी जल्दी किसी विलन का और जो भी बुरा करैक्टर ड्रामे में होता है उसकी हकीकत इतनी जल्दी सबके सामने नहीं आने वाला। अगर इस तरह से सबके हकीकत जल्दी से सामने आ जाना शुरू हो जाए तो ड्रामे ने 2-3 अक़सात में ही ख़त्म हो जाना है। तो इसीलिए अगर ड्रामा को लंबा करना होता है तो उसके लिए सस्पेंस डालने के लिए तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बहुत ही ज़्यादा लंबा करने के लिए यही चीज़ होता है कि उसकी हकीकत सिर्फ लास्ट एपिसोड्स में ही उसको रिवील किया जा सकता है। तो अब इसी तरह है इस ड्रामे के, चूँकि बहुत सारे अक़सात रहते हैं तो इसीलिए सिकंदर की भी हकीकत सबके सामने आना बाकी है। तो इधर ये भी हो सकता है कि हनान का नाम इस्तेमाल करके नरमीन और सिकंदर ने अब यहाँ पर अलीज़े को भी घर से भी निकालना है। ये भी सस्पेंस इस ड्रामे में मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर नरमीन बेगम का भी जो हकीकत है उसने भी सबके सामने आना है। ये भी सस्पेंस इस ड्रामे में मौजूद है और सिकंदर की हकीकत का भी इस ड्रामे में सस्पेंस मौजूद है। और साथ ही साथ अलीज़े की भी ये हकीकत कि वो अनुषे की बहन है और इस घर में इसी मकसद से आई है कि वो अपनी बहन का बदला सिकंदर से ले सके। अब ये बात जब हमज़ा को पता चलेगी कि अलीज़े उनसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अपने मकसद के तहत यानी सिकंदर से बदला लेने के लिए यहाँ इस घर में और हमज़ा से शादी कर ली है और इस घर में आ चुकी है ताकि वो
सिकंदर से अपनी बहन का बदला ले सके। तो ये बात जानने के बाद और हना के अलग से बातें उनकी दिमाग में गूंजेगी कि हना के साथ उनका इंटरेक्शन कुछ ज़्यादा ही है। तो इस वजह से यहाँ पर नरमी बेगम और सिकंदर उस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा करके यहाँ पर हमज़ा के सामने पेश करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमज़ा आखिर फाइनली बदजन हो जाएगा अपनी बीवी अलीज़े से। तो इसी वजह से वो अपनी बीवी अलीज़े को अपनी घर से दे करके निकाल देगा, क्योंकि उसे नफ़रत हो जाएगी अपनी बीवी अलीज़े से। तो यहाँ पर अलीज़े बेचारी रोएगी, चिल्लाएगी कि हमज़ा मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगी कि मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। लेकिन अब यहाँ पर हमज़ा को चूँकि गुस्सा बहुत होता है कि मुझे नहीं पता, कहीं पर भी चली जाओ लेकिन मेरे नज़रों से निकल जाओ। अब अलीज़े बेचारी यहाँ से निकलेगी, दरपदर होकर जाएगी, लेकिन फिर उसको संभालने के लिए यही हनान ही होगा। हनान ही उसे संभालेगा और अपने घर में उसे जगह देगा और अपने घर में पनाह देगा और उसको अपने घर में रखेगा, उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन फिर आप देखेंगे कि वक्त गुजरेगा। अभी चूँकि अलीज़े माँ बनने वाली थी तो उसका बच्चा नरमीन बेगम के जुल्म का शिकार बनी। तो अब आप लोग नेक्स्ट देखेंगे जब अलीज़े को घर से निकाला जाएगा, फिर वक्त गुजरेगा, हना के साथ उनका टाइम स्पेंड होगा, तो फिर आप देखेंगे कि अलीज़े माँ बनने वाली होगी। तो अलीज़े दोबारा से माँ बनने वाली होगी, हमज़ा की बच्चे की माँ बनने वाली होगी। तो हमज़ा को इस बात का पता नहीं चलेगा, लेकिन नरमीन बेगम और सिकंदर को तो पता चल जाएगा। लेकिन नरमीन बेगम इस हद तक भी गिर जाएगी और इस बच्चे पर भी नाजायज़ का नाम दे देगी कि हनान का बच्चा है, ये मेरा हमज़ा का नहीं है। तो क्योंकि वो बहुत नफ़रत करती है यहाँ पर अलीज़े से, तो इस बात को लेके वो इतना घटिया इल्ज़ाम भी यहाँ पर अलीज़े पर लगा देगी ताकि वो हमज़ा उसे तलाक दे और अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दे और वो कभी भी अलीज़े का नाम भी ना सुने। लेकिन फिर वक्त यूँ गुजरेगा कि एक चीज़ यहाँ पर नरमीन बेगम पर ख़ुद पलट कर आएगी, उसकी बेटी पर, क्योंकि उसकी बेटी घर से भागेगी और घर से भाग के शादी करेगी। और जो लड़का उसकी बेटी निम्रा से मोहब्बत करने के दावे करता है, वो निम्रा को भगा तो लेगा, उनसे शादी के वादे तो कर लेगा, लेकिन शादी वो नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ वो निम्रा को इस्तेमाल करेगा और निम्रा के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद दिल उससे भर जाएगा और वो फिर निम्रा को छोड़ देगा, उसकी इज़्ज़त ख़राब कर देगा। तो इस तरह से फिर यहाँ पर नरमीन बेगम को भी एहसास होगा और साथ ही सिकंदर को भी एहसास होगा कि इन दोनों ने शायद बहुत बुरा किए है दूसरों की बेटियों के साथ। आज उनकी अपनी बेटी पे ये सब आ गया है। सिकंदर अलग से परेशान होगा कि वो दूसरों की बहनों के साथ ये सब कर रहा था, तो आज उनकी अपनी बहन पर ये सब आ गया है। तो अब इस तरह से इन सबको अपनी क्यों का पछतावा होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर की मां ने अलीज़े को दखत दे करके बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पर सिकंदर की मां पर। एक तो यहाँ पर लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर घर में हमज़ा ने कैमरे लगवाए थे, उस कैमरों में तो साफ नज़र आ सकता है कि यहाँ पर नरमीन बेगम ने अलीज़े को धक्का दिया था। तो यहाँ पर जो हमज़ा है वो क्यों कैमरों में नहीं देखता और वो उसको क्यों रिकॉर्डिंग नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर मैं आप सबको बता दूँ, इस तरह से इतनी जल्दी किसी विलन का और जो भी बुरा करैक्टर ड्रामे में होता है उसकी हकीकत इतनी जल्दी सबके सामने नहीं आने वाला। अगर इस तरह से सबके हकीकत जल्दी से सामने आ जाना शुरू हो जाए तो ड्रामे ने 2-3 अक़सात में ही ख़त्म हो जाना है। तो इसीलिए अगर ड्रामा को लंबा करना होता है तो उसके लिए सस्पेंस डालने के लिए तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बहुत ही ज़्यादा लंबा करने के लिए यही चीज़ होता है कि उसकी हकीकत सिर्फ लास्ट एपिसोड्स में ही उसको रिवील किया जा सकता है। तो अब इसी तरह है इस ड्रामे के, चूँकि बहुत सारे अक़सात रहते हैं तो इसीलिए सिकंदर की भी हकीकत सबके सामने आना बाकी है। तो इधर ये भी हो सकता है कि हनान का नाम इस्तेमाल करके नरमीन और सिकंदर ने अब यहाँ पर अलीज़े को भी घर से भी निकालना है, ये भी सस्पेंस इस ड्रामे में मौजूद है। और साथ ही साथ यहाँ पर नरमीन बेगम का भी जो हकीकत है उसने भी सबके सामने आना है, ये भी सस्पेंस इस ड्रामे में मौजूद है। और सिकंदर की हकीकत का भी इस ड्रामे में
सस्पेंस मौजूद है। और साथ ही साथ अलीज़े की भी ये हकीकत कि वो अनुषे की अनुषे की बहन है और इस घर में इसी मकसद से आई है कि वो अपनी बहन का बदला सिकंदर से ले सके। अब ये बात जब हमज़ा को पता चलेगी कि अलीज़े उनसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अपने मकसद के तहत यानी सिकंदर से बदला लेने के लिए यहाँ इस घर में और हमज़ा से शादी कर ली है और इस घर में आ चुकी है ताकि वो सिकंदर से अपनी बहन का बदला ले सके। तो ये बात जानने के बाद और हना के अलग से बातें उनकी दिमाग में गूंजेगी कि हना के साथ उनका इंटरेक्शन कुछ ज़्यादा ही है। तो इस वजह से यहाँ पर नरमी बेगम और सिकंदर उस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा करके यहाँ पर हमज़ा के सामने पेश करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमज़ा आखिर फाइनली बदज़न हो जाएगा अपनी बीवी अलीज़े से। तो इसी वजह से वो अपनी बीवी अलीज़े को अपनी घर से दे करके निकाल देगा क्योंकि उसे नफ़रत हो जाएगी अपनी बीवी अलीज़े से। तो यहाँ पर अलीज़े बेचारी रोएगी चिल्लाएगी कि हमज़ा मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगी कि मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। लेकिन अब यहाँ पर हमज़ा को चूँकि गुस्सा बहुत होता है कि मुझे नहीं पता कहीं पर भी चली जाओ लेकिन मेरे नज़रों से निकल जाओ। अब अलीज़े बेचारी यहाँ से निकलेगी, दरपदर होकर जाएगी, लेकिन फिर उसको संभालने के लिए यही हनान ही होगा। हनान ही उसे संभालेगा और अपने घर में उसे जगह देगा और अपने घर में पनाह देगा और उसको अपने घर में रखेगा, उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन फिर आप देखेंगे कि वक्त गुजरेगा। अभी चूँकि अलीज़े माँ बनने वाली थी तो उसका बच्चा नरमीन बेगम के जुल्म का शिकार बनी। तो अब आप लोग नेक्स्ट देखेंगे जब अलीज़े को घर से निकाला जाएगा, फिर वक्त गुजरेगा, हना के साथ उनका टाइम स्पेंड होगा, तो फिर आप देखेंगे कि अलीज़े माँ बनने वाली होगी। तो अलीज़े दोबारा से माँ बनने वाली होगी, हमज़ा की बच्चे की माँ बनने वाली होगी। तो हमज़ा को इस बात का पता नहीं चलेगा, लेकिन नरमीन बेगम और सिकंदर को तो पता चल जाएगा। लेकिन नरमीन बेगम इस हद तक भी गिर जाएगी और इस बच्चे पर भी नाजायज़ का नाम दे देगी कि हनान का बच्चा है, ये मेरा हमज़ा का नहीं है। तो क्योंकि वो बहुत नफ़रत करती है यहाँ पर अलीज़े से, तो इस बात को लेके वो इतना घटिया इल्ज़ाम भी यहाँ पर अलीज़े पर लगा देगी ताकि वो हमज़ा उसे तलाक दे और अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दे और वो कभी भी अलीज़े का नाम भी ना सुने। लेकिन फिर वक्त यूँ गुजरेगा कि एक चीज़ यहाँ पर नरमीन बेगम पर ख़ुद पलट कर आएगी उसकी बेटी पर, क्योंकि उसकी बेटी घर से भागेगी और घर से भाग के शादी करेगी। और जो लड़का उसकी बेटी निम्रा से मोहब्बत करने के दावे करता है वो निम्रा को भगा तो लेगा, उनसे शादी के वादे तो कर लेगा, लेकिन शादी वो नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ वो निम्रा को इस्तेमाल करेगा और निम्रा के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद दिल उससे भर जाएगा और वो फिर निम्रा को छोड़ देगा, उसकी इज़्ज़त ख़राब कर देगा। तो इस तरह से फिर यहाँ पर नरमीन बेगम को भी एहसास होगा और साथ ही सिकंदर को भी एहसास होगा कि इन दोनों ने शायद बहुत बुरा किए है दूसरों की बेटियों के साथ। आज उनकी अपनी बेटी पे ये सब आ गया है। सिकंदर अलग से परेशान होगा कि वो दूसरों की बहनों के साथ ये सब कर रहा था, तो आज उनकी अपनी बहन पर ये सब आ गया है। तो अब इस तरह से इन सबको अपनी क्यों का पछतावा होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर की मां ने अलीज़े को दखत दे करके बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पर सिकंदर की मां पर। एक तो यहाँ पर लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर घर में हमज़ा ने कैमरे लगवाए थे, उस कैमरों में तो साफ नज़र आ सकता है कि यहाँ पर नरमीन बेगम ने अलीज़े को धक्का